मसीही जीवन समस्याओं, विपत्तियों और तरह तरह के विरोध को सहने का जीवन है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और ये सताव की बातें, ये आपदाएं, ये समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, चाहे बाहर के लोगों से, चाहे समाज के लोगों से और चाहे परिवार के लोगों से। और कई बार हमारा स्वास्थ्य भी हमारा साथ नहीं देता और हम संकट में पड़ जाते हैं। मुझको स्मरण है कि मैं एक बुजुर्ग महिला के साथ अक्सर मिला करता था और वो परमेश्वर के वचन में, उसकी सेवा में, संडे स्कूल लेने में, महिलाओं में कार्य करने में हमेशा सक्रिय रही। और रिटायरमेंट के पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसके बाद वो चाहती तो थी, लेकिन इतनी शरीर में ताकत नहीं थी कि वो इधर उधर जाएं, संगति कर सकें। और वो अक्सर मुझसे इस बात का मलाल प्रकट करती थी कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, लोगों के बीच में संगति करूँ, उनसे वचन शेयर करूँ, पर अब मैं लोगों के घर तक नहीं जा सकती हूँ। और 2-3 बार जब उन्होंने कहा तो प्रभु के वचन की अगुवाई में मैंने उनसे कहा, आप दुखी मत होइए, परमेश्वर ने अभी भी आपके लिए अवसर रखा है और आप उन अवसरों का उपयोग कीजिए। बीमारी की ये आपदा आपके लिए एक अवसर बन गई है कि आप कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, सेवकों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप उनको प्रार्थना में उठाइए और उनकी सेवकाई पर परमेश्वर की आशीष होगी। दूसरी बात आप जो कर सकती हैं, और वो आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी गवाहियां हैं। कैसे आपने अध्ययन करा, कैसे आपकी नौकरी लगी, कैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, बीमारियां आई, समस्या आई, और कैसे प्रभु ने आपको उनमें से निकाला। और आप इन बातों की गवाही जब लोगों से शेयर करेंगी जो आपसे मिलने आते हैं, हो सकता है कि किसी के जीवन में वो बात हो और तब वो उत्साहित होगा कि जब आपने ऐसा किया तो वो भी एक सही निर्णय ले सके। और तीसरी बात, आपको वचन का अच्छा ज्ञान है। जब लोग आपसे बातचीत के बीच में अपनी समस्याओं को बताते हैं, आप उनको बाइबल सम्मत सलाह दे सकती हैं। आप उनको बाइबल इस विषय में क्या कहती है, किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन है, समझा सकती हैं। और इस बात से उनको काफ़ी संतुष्टि हुई कि अब मैं इस आपदा के कारण बिल्कुल असहाय नहीं हूँ, पर मैं प्रभु की सेवा इस रीति से भी कर सकती हूँ। एक और घटना स्मरण आती है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व डॉक्टर ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स को उनके 2 पुत्रों फिलिप और तिमोथी के साथ जिंदा जला दिया गया। और उनकी पत्नी ग्लैडिस के लिए यह एक बहुत बड़ी आपदा थी। वो अपने देश से दूर सेवा में भारत आई हुई थी और वहां पर सेवा करते हुए अब वो नितांत अकेली हो गई थी। सिर्फ एक बेटी बची थी और पति और 2 बच्चे जला दिए गए थे। भयानक विरोध खड़ा हो गया था और अपने पति की बरियल के बाद उन्होंने जो कहा कि मैं अपने पति और पुत्रों के हत्यारों को क्षमा करती हूँ।
और ये वक्तव्य उनका समाचारों की सुर्खियां बन गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि इस महिला ने ऐसे कैसे कह दिया, और ये आपदा उनकी साक्षी देने के लिए एक अवसर बन गई। मसीही प्रेम को, मसीही क्षमा को और मसीही धीरज को प्रकट करने का कारण बन गई। परमेश्वर ये चाहता है कि हम आपदा में विचलित ना हो, निराश ना हो, लेकिन उन विरोध में बाइबल सम्मत प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार आचरण करके अपनी गवाही को लोगों के सामने रखें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 39वें पद से 41वें पद में जाते हैं, वहां पर 3 बातों को यीशु मसीह कहते हैं। सबसे पहले, यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर देना। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? वो व्यक्ति जो इतना नाराज हो गया था, अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी जलन को दबाने की जगह वो एक थप्पड़ के रूप में उस पर प्रकट करता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि नम्रता के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ हम उसका सामना करें और दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दें कि वो सोचने पर विवश हो जाए। ये क्या है? ये मारने के बदले मारता नहीं, लेकिन विनम्रता से व्यवहार करता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे देना। वो तो झूठे मुकदमे के द्वारा तेरे वस्त्र को लेना चाहता है, पर वहां पर तू अपनी दानशीलता प्रकट कर कि ठीक है, मेरा ये कपड़ा तू नहीं मांग रहा, पर मैं तेरी आवश्यकता के कारण या तेरी चाहत के कारण तुझको देता हूं। और यीशु मसीह कहते हैं कि कोई तुझको 1 कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। नियम के अनुसार 1 कोस के बाद यहूदी व्यक्ति को अपना वो सामान जो बेगार में उठवाकर रोमी सैनिक या रोमी अधिकारी ले जा रहे हैं छोड़कर जा सकता था, पर 1 कोस तो वो उस नियम के अनुसार गया, अगला कोस वो अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा है। और इस प्रकार से ये प्रकट कर रहा है कि मैं मजबूरी में नहीं, लेकिन प्रेमवश तेरी सहायता कर रहा हूं, तेरे बोझ को उठा रहा हूं। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम इन आपदाओं को जो संसार में हम पर आती हैं उनको गवाही का अवसर बनाएं, मसीही प्रेम को प्रकट करने का अवसर बनाएं, मसीही शिक्षा को प्रकट करने का और मसीही धीरज को और मसीही संयम को प्रकट करने का अवसर बनाएं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह क्रूस लेकर जा रहे हैं और लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उसको क्रूस पर तड़पता हुआ देखने के लिए, उसको सबके सामने लज्जित होते हुए देखने के लिए जा रही है। और जब हम लूका उसके 23वें अध्याय के 35वें पद से 37वें पद में जाते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिए जाते हैं तो जो लोग सामने खड़े थे, जो याजक, महायाजक और दूसरे लोग थे और सैनिक थे, वो भी यीशु का ठट्ठा उड़ाते हैं। कहते हैं इसने औरों को बचाया, अपने आप को भी बचा ले, तब हम जाने कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और इस प्रकार से उसको वहां पर भी लज्जित किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है कि किसी तरह से यीशु मसीह के मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल जाए। पर जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाओ, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं,
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह डाकू से कहते तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु मसीह की इस विनम्रता को देखकर, उसके इस प्रेम को देखकर लिखा हुआ है लूका उसके 23वें अध्याय के 48वें पद में, जो उसको क्रूस पर चढ़ाने आए थे वो इस प्रकार से उसको अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए देखकर छाती पीटते हुए लौटे। यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह ने इस आपदा को लोगों के सामने अपनी शिक्षाओं के अनुकूल दिखाने के लिए जो कार्य किया, उससे उन लोगों के मन टूट गए और वो विलाप करते हुए वहां से लौटे। जो बहुत चिल्लाते हुए, नारे लगाते हुए आए थे, अब वो छाती पीटते हुए जा रहे हैं। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में जब जब विपत्ति आई, उसने उस विपत्ति को, उस आपदा को साक्षी देने का अवसर बना दिया। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, एक स्त्री को जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थी और भावी कहती थी, उसको पौलुस चंगा कर देता है और उसके स्वामी उस पर झूठा दोष लगाकर बेतों से पिटवाते हैं और उसको जेल में डलवा देते हैं। और जेल में मध्य रात्रि में वो स्तुति कर रहे हैं और जेल के फाटक खुल जाते हैं, लेकिन इस आपदा को वो अपने भागने का अवसर नहीं बनने देते, लेकिन वो वहीं रहते हैं। और जब जेलर उनके इस चरित्र को देखता है तो उनके पांव पर गिरकर कहता है, साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और ये आपदा जो उन पर आई थी, जेलर को साक्षी देने का कारण बन गई और जेलर और उसका पूरा परिवार रात में ही बपतिस्मा लेता है। पौलुस रोम को जा रहा है और जिस जहाज में है, उस जहाज पर विपत्ति आ गई, भारी तूफान आ गया। 14 दिन तक उन्होंने सूरज को नहीं देखा और सब जीवन से निराश हो गए। लग रहा था कि अब सब समाप्त हो जाएगा। और तब इस आपदा के समय में, जबकि वो रोम जा रहा है कि कैसर के सामने अपनी साक्षी दे, वो कहता है, हे भाइयों तुम चिंता मत करो, तुम में से किसी के प्राण नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसके दूत ने मुझसे रात में कहा है कि तेरे हाथ में ये सारे लोग सौंपे गए हैं और किसी को भी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बस हमको धीरज धरना है। और सारे लोग इस भयानक तूफान में भी बचकर तट पर लग जाते हैं। और तब हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय के 7वें पद में, और वहां पर जब ये सब धक्का खाते हुए और पानी में तरह तरह के माध्यम का उपयोग करते हुए तट पर जाते हैं, और उस तट पर जो लोग रहते हैं वो इनको शरण देते हैं। और लिखा है, उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी और उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। और पुबलियुस का पिता ज्वर और आंस के लहू से पीड़ित था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना करी और उस पर हाथ रखे और उसे चंगा किया। ये आपदा उस अन्य जाति टापू में जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, उनको वचन सुनाने का पौलुस को अवसर दे देता है।
और पौलुस वहां पर प्रार्थना करता है और तब लिखा है उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। और जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उस टापू के लिए चंगाई का एक अवसर आ गया। जरूर से आपदा थी, विपत्ति थी। हम किस परिस्थिति में पौलुस वहां तक पहुंचा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक तो वो बंदी के रूप में जा ही रहा था, फिर भी जो कुछ भी उसके पास था सब पानी में डूब चुका था। सिर्फ उसके तन पर वो गीले कपड़े थे जिनको वो पहने था। और तब उस टापू पर वो निराश हताश नहीं होता, हे प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन वो अवसर की बहुमूल्यता को समझता है। उस टापू के जो प्रधान हैं उसके पिता के लिए प्रार्थना करता है, उनको चंगाई देता है। टापू के और लोग भी आकर चंगे होते हैं और इसका परिणाम लिखा है, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। खाली हाथ आए थे ये, लेकिन उस टापू के लोगों ने जो कुछ उनके लिए अवश्य था उसको प्रबंध कर दिया, क्योंकि पौलुस ने उस आपदा को सुसमाचार प्रचार करने का, परमेश्वर की महिमा करने का अवसर बना दिया और लोगों ने आशीष पाई। और उसका परिणाम यह हुआ कि जिनके पास कुछ नहीं बचा था उनके लिए जो कुछ अवश्य था वो भी जहाज पर रख दिया गया। और पौलुस इसी बात को कहता है कि बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमको आपदा में हारना नहीं है, हमको अपनी सामर्थ्य दिखाकर आपदा में अपने आप को दिखाना नहीं है, लेकिन हमको इस आपदा में, इन समस्याओं में जो आज हमारे चारों ओर हैं, उनमें मसीह के प्रेम को, मसीह की शिक्षा को, मसीह के संयम को, मसीह के धीरज को प्रकट करना है। और उसका एक अच्छा परिणाम हमने हर जगह देखा और हमको भी वैसे ही मिलेगा, बशर्ते हम आपदा में स्थिर रहें और शिक्षा के अनुकूल आचरण करें, उसके प्रतिकूल ना जाएं। और तब देखें प्रभु अपना काम कैसे करता है। दुआ करें। प्रभु जी, हम जो कि साधारण मनुष्य हैं, हम में धीरज की कमी है, संयम की कमी है और हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जबकि बहुत भयानक विरोध चल रहा है, उसमें स्थिर रहने और मसीह आचरण को प्रकट करने के लिए हमको शक्ति दीजिए, ताकि हमारे जीवन से वो बातें जो आपने अपने जीवन से या आपके दासों ने अपने जीवन से प्रकट की थी हम भी कर सकें और बहुत से लोगों को आपके चरणों पर ला सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।